नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार महामाते श्री मैया जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सभी संत भक्तों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देवी महापुरुषों, मेरा नाम राज सिंह है। मैं दिल्ली रोहिणी का रहने वाला हूँ। आज मेरा लाइव आने का, इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है, क्योंकि एक मुद्दा बड़ा तेजी के साथ उठा हुआ है। मैं जब भी न्यूज खोलता हूँ, यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, फेसबुक पर चलाता हूँ, सिर्फ एक ही मुद्दा छाया हुआ है, भोले बाबा, सूरजपाल बाबा, भोले बाबा, सूरजपाल बाबा। हादसा 2 जुलाई को सिकंदराबाद में जो हुआ है, उसको जोड़ा जा रहा है नारायण साकार हरि परमात्मा से। मैं भी उनका एक अनुयायी हूँ, मैं भी उनका भक्त हूँ। मैं सत्य के साथ में सन 2015 से जुड़ा हूँ, क्योंकि जुड़ना भी कैसे जुड़ा हूँ, क्या कारण था, सत्य को पहचाना, सत्य को जाना। इस दर पर सबसे पहले मीडिया वाले ध्यान से सुनो, क्योंकि आप जिस हिसाब से बोल रहे हो, जवाब हमें भी देना आता है और बहुत गजब के जवाब दे सकते हैं हम आपको। लेकिन हमारे परमात्मा नारायण साकार ब्रह्म ने हमें सिर्फ मानवता सिखाई है, सहनशीलता, नम्रता के गहने धारण करना सिखाया है। तो मैं आपको इसी के तहत बताना चाहता हूं, क्योंकि ये दर चमत्कारों का दर नहीं है, ये सत्य का साथ है। इस सत्संग भी नहीं कह सकते इसको। यहां सत्य का साथ होता है, यहां सत्य ही सत्य भरोसा जाता है। क्या होता है सत्य का साथ? आओ यार, आ करके देखो कब से चल रहा है। कहां सोए हुए थे मीडिया वाले अब तक? न्यूज रिपोर्टर कहां सोए हुए थे? जब हादसा हुआ तब सुनवाई हुई। इससे पहले आपने आकर नहीं देखा? इससे बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। सिकंदराबाद में तो मैं कहता हूं शायद 1/4 का हिस्सा रहा होगा। कैसे जुड़े इतने लोग? आज मीडिया दिखा रहा है कि बाबा तिलक लगाता था, बाबा मोहित कर लेता था, बाबा के अंदर तिरंगे लगती थी, बाबा जगह तरह तरह के चश्मे लगाता था, उनके द्वारा तांत्रिक विद्या करता था, बाबा मोहित कर लेता था। अरे यार, तो फिर तुम्हें बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर बाबा के सामने तुम आ गए तो तुम्हें भी वो अपने में बस में कर लेगा, तुम भी मोहित हो जाओगे। क्योंकि जब वो पावर हमें कर सकती है बस में, तो आपको भी कर सकती है। अरे यार, होश में आ जाओ। मैं स्पेशल मीडिया वालों के लिए बोल रहा हूं, होश में आ जाओ। सत्य को जाने बिना, परखे बिना, और एक सवाल जवाब भी इधर उधर करना नहीं चाहिए। तुम्हें एक सवाल जवाब मिल जाता है, तुम गदर मचा के रख देते हो। तुम्हें होश नहीं है कि हम सवाल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पहली बार सुनो ध्यान से, आंखें खोल के, कान खोल के सुन लो ध्यान से। ये कोई बाबा सावा नहीं है, ये कोई कथावाचक नहीं है, ये कोई देवता नहीं है। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बात इतनी समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात होगी। ये परम सत्ता है। परम सत्ता कौन? ये नारायण साकार हरि परमात्मा हैं। ये अजन्मा अविनाशी हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं, ये सर्वेश्वर हैं। यही ब्रह्मांड के रचयिता हैं, यही ब्रह्मांड के संचालन करता हैं, यही ब्रह्मांड के संहार करता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ेमेश्वर अभिमानी, तब तब हरि रखे मनुष्य शरीरा।
जब संसार में पाप बढ़ता है, जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब नारायण साकार ही परमात्मा को अपना चुनिंदा घट में प्राकट करना होता है। यार जब जब परमात्मा का धरती पर आगमन हुआ है, उठाकर देख लो इतिहास, मनुष्य शरीर में ही आना हुआ है। ये महाबली हैं, यही अजन्मा अविनाशी हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं, ये तन में हैं और तन में रहते हुए बेतन हैं। अब आप सोच रहे हो कि कौन सी भाषा में बात कर रहा है। यार क्या कहते हो, हमारे ब्रेन वॉश कर रखे हैं। बड़े यार अचंभित बात है कि हमारे ब्रेन वॉश कर लिए गए हैं, हमें अंधभक्त कहा जा रहा है। सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, सामने पता चल जाएगा। होश में आ जाओ, होश में। सत्य अकेला खड़ा रहता है, असत्य की पूरी फौज खड़ी है, लेकिन जीत सत्य की होगी, क्योंकि नारायण साकारी परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के न्यायाधीश थे, हैं और रहेंगे। ये बात आप मीडिया वालों जितनी जल्दी समझ लो उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। अब दोष आता है कि 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है, तो अब मैं आपको बताता हूं, सुन लो ध्यान से। नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर भी मौत होती है, और संसार में जो आया है उसकी मौत निश्चित है। कब होगी, कैसे होगी, ये परमात्मा जानते हैं, हमारी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जितनी श्वासें हमें मिली हैं, हमें सबको अपना अपना कार्य करने के लिए धरती पर भेजा है, और जब कार्य पूरा होता है तभी शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है? प्रभु ने बारंबार कहा है, इन नारायण साकारी परमात्मा ने बारंबार कहा है कि अगली श्वास का पता नहीं आए अथवा नहीं आए। यार जब इतनी मौत हो सकती है आपको पता है, तो नारायण हरि परमात्मा तो आपको नहीं बुलाते सत्संग में। कहीं भी आप एक भी दिखा दो निमंत्रण पत्र, किसी को बता दो कॉल करके बुलाया गया हो, अरे यार क्यों जाते हो मरने के लिए? मौत तो वहां होती है, आज हुई है, कल को भी हो सकती है, आगे भी होगी, क्योंकि नारायण साकारी परमात्मा ने स्वयं कहा था कि हरि का होने के उपरांत भी मृत्यु अटल सत्य है। जब जीवन अटल सत्य है तो मृत्यु भी अटल सत्य है। कैसे होगी, कब होगी, ये आपको नहीं बताया जा सकता। अरे हादसा हुआ यार, इस संसार में मौतें जगह जगह डेली होती हैं, लाखों आदमी डेली मरता है और डेली जन्म होता है, ये निश्चित है। ये तो विधान लिखा हुआ है, विधान बना हुआ है, चक्कर है, जन्म मरण का चक्कर है। जन्म मरण लाभ हानि ये तो चलेगा, इसे ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता। आप मुझे ये बताओ, नारायण साकार ही परमात्मा के सत्य के साथ में पाखंड क्या है, अंधविश्वास ढकोसला क्या है? उन्होंने तो क्लियर कर दिया, साफ दर्शा दिया। सत्य के साथ में संचालन करता होते हैं, वो बारंबार समझाते हैं कि आप देवी महापुरुषों को ट्रेन के माध्यम से आते हो, चलती ट्रेन में ना चढ़ें ना उतरें, बसों में हाथ पैरों को खिड़कियों से बाहर ना निकालें, जो वाहन ढोने वाले वाहन हैं, माल ढोने वाले वाहन हैं, उनमें यात्रा ना करें, जितनी बसों में सीटें हैं उस सीटों में आए, जगते आए, ड्राइवर के पास ऐसे महापुरुष बैठे, समझदार महापुरुष बैठे जो ड्राइवर पर निगरानी रखें कि वो नशा तो नहीं किया हुआ है, वो शराब आदि तो नहीं किया हुआ है, किसी की बहन बेटी को पास में ना दिखाएं। ये सब कुछ दर्शा दिया जाता है सत्य के साथ में, सभी देवी महापुरुषों को बता दिया जाता है। क्यों बताया जाता है? प्रभु परमात्मा नारायण साकारी परमात्मा बारंबार कहते हैं कि सावधानी, संयम, सतर्कता बरतते हुए सत्य का साथ करना है। सब कुछ खुलासा हो गया, क्यों भगदड़ हुई, क्यों गाड़ी के पीछे भागा गया? सुनने में आया गाड़ी के पीछे भागा, हालांकि प्रैक्टिस अभी तक प्रूफ कुछ नहीं है कि गाड़ी के पीछे संगत भागी है, इसके बाद हादसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। नारायण साकार ही परमात्मा के जाने के आधे घंटे बाद भगदड़ मची। किस लिए मची? ये SIT जांच हुई, शासन प्रशासन जांच कर रहा है, उसमें तथ्य निकल के आया है कि कुछ लोग जो संसारी थे,
साजिश के तहत सत्य के साथ में गए, उन्होंने जहरीले स्प्रे किया, लोग वहां बेहोश होकर गिरने चालू हुए और वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। अरे होश में होते तो संभालते। जब स्प्रे करके उन पर जहरीला स्प्रे किया गया और उनको जब जहरीला स्प्रे जब हमारी सांस के अंदर गया और हम बेहोश हो गए तो उठ ही नहीं सकता इंसान। अब उसके ऊपर से गुजरते हुए चले गए, धक्का मारते चले गए, मारते चले गए, गिरते चले गए, तो मौतें होनी निश्चित हो गई, मौतें हो गई। अब इसमें जिम्मेदार बाबा कैसे हुए? पहली बार ध्यान से सुन लो मीडिया, वो बाबा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं बाबा नहीं है। चमत्कार पाखंड दरों पर होता है, सत्य के साथ में सत्य ही कहा जाता है। वहां प्रैक्टिकल होते हैं, आप बीती होती है, जो हमारे ऊपर बीता है उसको प्रैक्टिकल वहां बताया जाता है कि आज से हम पहले क्या जीवन जी रहे थे और सत्य के साथ में आने के बाद हम क्या जीवन जी रहे हैं। कैसी बातें कर रही है मीडिया, शर्म आनी चाहिए। अरे दुख हमें भी है, 121 मौतों का दुख हमें भी है, और हम उन परमपिता परमेश्वर नारायण साकारी परमात्मा से विनती करते हैं कि प्रभु जो भी हादसा हुआ है, नारायण साकारी परमात्मा इन आत्माओं को अपने चरणों में स्थान देना, इनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करना। प्रभु ये दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में प्रभु हमें आपका साथ चाहिए। नारायण हरि परमात्मा, होनी को कोई नहीं टाल सकता, प्रभु भी नहीं टाल सकते। क्यों नहीं टाल सकते परमात्मा? क्योंकि विधान बना हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का विधान कर्म के आधार पर बना हुआ है, और परमात्मा नारायण साकार हरि परमात्मा विधान में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो यार संसार में आकर के संविधान के तहत, शासन प्रशासन के तहत संविधान का एक भी नियम नहीं तोड़ते, शासन प्रशासन का नियम एक भी नहीं तोड़ते, तो वो ब्रह्मांड का संविधान जो बना हुआ है, जो पूरे ब्रह्मांड का विधान बना हुआ है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। करनी का खेल है, कर्म के आधार पर होता है। आप इस बात को निश्चित तौर पर सुन लो, समझ लो। मौत कब होनी है, कैसे होनी है, कोई नहीं बता सकता, लेकिन मौत होगी, ये सत्य है। चलते चलते अटैक आ जाते हैं, बैठे बैठे सांसें निकल जाती हैं, घर से निकले हादसा हो गया, मृत्यु हो गई, खबर आ गई। अरे यार कल तो हमारे साथ ठीक ठाक थे, लेकिन आज चले गए। क्यों? कर्म पूरा हुआ, चले गए, सांसें पूरी हुई, चले गए। उनको जितना जीवन दिया था उतना जीवन उन्होंने अपना कार्य पूरा किया, चले गए। जाना है, मुझे भी जाना है, मेरे परिवार को भी जाना है, मेरे बच्चों को भी जाना है। इस संसार में किसको नहीं जाना है? ये बवंडर मत फैलाओ, ये अंधविश्वास मत फैलाओ। सत्य के साथ में जानो, जाकर के देखो कि वहां सत्य होता है या पाखंड होता है, अंधविश्वास ढकोसला होता है, क्या होता है वहां। अरे यार प्रैक्टिकल करो ना, चल के वहां देख करके देखो। आप संसारी लोगों से पूछ रहे हो कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ? जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी हो स्कूल में, उस बच्चे से आप पूछ रहे हो सवाल? अरे पढ़ाई हमने करी है, हमसे पूछो, हम बताएंगे। तो इस स्कूल की पढ़ाई हमें प्रोफेसर ने क्या पढ़ाया, हम बताएंगे आपको। अब संसारी लोगों से पूछ रहे हैं जिनको ये भी नहीं पता आ ई यू क्या होता है, और आप कह रहे हो कि नारायण साकार ही परमात्मा अपनी पूजा करवाता था, भोले बाबा अपनी पूजा करवाता था, वो किसी देवी देवता को नहीं मानता था। तो उठाकर उनकी वीडियो को सुन लो, देख लो, उनकी सद्ज्ञान को समझ लो। उसमें एक एक शब्द लिखा गया है, हरि जी ने बारंबार कहा है कि आपकी जहां आपका भला होता हो वहां जाओ। किसी भी देवी देवता को पूछो, राम को पूछो, कृष्ण को पूछो, देवी देवता हनुमान को पूछो, जहां आपका भला होता हो, माता पिता भाई बहन को, इंसान को पूछो, जहां आपको लाभ होता हो वहां जाओ। यहां आने की जरूरत नहीं है। फिर वो बारंबार कहते हैं यहां आने की जरूरत नहीं। यार हम तुमको कड़कती धूप में बिठाया जाता है जमीन पर, सर्दी गर्मी में बिठाया जाता है जमीन पर, बारिश होती बारिश में बैठा जाता है। क्यों बैठते हो वहां पर? वहां मौत हो जाती है तो क्यों बैठते हो वहां पर? क्या आपके घर फोन करके बुलाया था नारायण हरि परमात्मा ने कि आप आइए? आज मुझे बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ी शर्म आ रही है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, मीडिया वालों को। नारायण साकार हरि परमात्मा सत्य थे, हैं और रहेंगे।
वो जन्मा अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, जिन्हें पूरा ब्रह्मांड ढूंढ रहा है। जो ऋषिवर मुनिवर तपस्या कर करके चले गए, हरि परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, आज तुम्हारी आंखें हों, तुम्हारी समझ में आया हो तो कर लो दर्शन दीदार। यही परमात्मा है। यही निकट भविष्य में सत्य धर्म की स्थापना इन्हीं नारायण शाकाहारी परमात्मा के द्वारा होगी। यह अटल सत्य है, नोट कर लो इस बात के लिए। निकट भविष्य में सत्य धर्म की स्थापना होगी और इन परमात्मा का प्राकट ही सत्य धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। ये बात आज मीडिया वालों खुलासा है, आंखें खोल के कान खोलकर सुन लो। निकट भविष्य में सत्य धर्म की स्थापना होने जा रही है और यही नारायण शाकाहारी परमात्मा के द्वारा सत्य धर्म की स्थापना होगी होगी होगी। इसे पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं टाल सकता है। ये तनधारी नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये निमित्त मात्र शरीर नहीं है। ये आपको शरीर दिखता होगा, इस शरीर के अंदर जो ऊर्जा बैठी है, जो पावर बैठी है, जो परम सत्ता बैठी है, वो परम अथॉरिटी है, वो परम प्रकाश, वही परम सत्ता पर ब्रह्म परमेश्वर नारायण साकार हरि है। आज तो बड़ा दुख हो रहा होगा जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, जिन्होंने धर्म का सहारा लेकर के अधर्म फैलाया है, जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जो करोड़ों करोड़ों रुपए का पंडाल लगाकर कथा वाचनाएं कर रहे हैं, जो अधर्म फैला रहे हैं, अब उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, क्योंकि सत्य आ चुका है, सत्य धर्म आ चुका है, सत्य सामने आ चुका है। अब असत्य की हार निश्चित है। जिन्हें ढोंगी कह रहे हो आज, सूरजपाल जाटव, तुमने तो इसमें राजनीति शुरू कर दी, जातिवाद शुरू कर दिया इसमें। अरे अब तो सत्य सामने होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और देख लेना आंखें खोलकर, सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, सत्य ही की जीत होती आई है और होगी। और नारायण शाकाहारी परमात्मा जल्द सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। सभी देवी महापुरुषों से मेरी विनती प्रार्थना है कि जो हरि परमात्मा ने महामूल मंत्र दिया है, जो महामूल मंत्र निकट भविष्य में कठिन समय में यही मूल मंत्र आपके लिए प्रभु परमात्मा ने अभी भी 2 बार जब मीडिया के सामने बयान दिए या जो भी कहा, उसमें बारंबार प्रभु ने सब संगत के लिए इशारा किया है कि निकट समय में यही महामूल मंत्र आपके लिए कार्य सिद्ध होगा। इस महामूल मंत्र का सहारा लें, इस महामूल मंत्र को ना छोड़ें। और नारायण शाकाहारी परमात्मा, यही पर ब्रह्म परमेश्वर नारायण शाकाहारी परमात्मा जल्द ही सत्य धर्म की स्थापना करने